हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका फिर से मेरी चैनल पर। मैं हूं जिग्नेश पटेल और आप देख रहे हो कनाडा टॉक्स। आज मैं जा रहा हूं लॉन्ग ट्रिप पर और आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे कनाडा के हाईवे कैसे होते हैं। मैं जब भी यहाँ पे फ्री होता हूँ उस वक्त मैं यहाँ पे लॉन्ग ट्रिप के लिए निकल जाता हूँ और कोई भी एक लोकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ और वो लोकेशन के ऊपर वहाँ तक की मैं लॉन्ग ट्रिप कर देता हूँ। तो आज की इस लॉन्ग ट्रिप में मैं आपको भी अपने साथ ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ यहाँ पे कनाडा में हाईवे कैसे होते हैं और साथ में जैसे जैसे माहौल मिलेगा वैसे वैसे मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी कनाडा के बारे में देता रहूँगा। तो चलो आज चलते हैं लॉन्ग ट्रिप के ऊपर और करते हैं हाईवे की सैर। आज आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कनाडा के हाईवे कैसे होते हैं। तो क्या आप सब भी रेडी है ना यहाँ पे कनाडा के हाईवे देखने के लिए? सो लेट्स स्टार्ट विथ मी एंड वॉच ब्यूटीफुल कैनेडियन हाईवे। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलो अब चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। अब निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं हाईवे की ओर। तो सबसे पहले तो हमें जहाँ पे जाना है उसका लोकेशन हम गूगल मैप में सेट कर देते हैं और फिर उसका डायरेक्शन देख के वहाँ पे उस डायरेक्शन के हिसाब से निकल पड़ते हैं और जाते हैं उस लोकेशन की ओर लॉन्ग ड्राइव के लिए। तो सबसे पहले मैं गूगल मैप ओपन करता हूँ और वहाँ पे सर्च करता हूँ मुझे कहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे व्यू पॉइंट ऑफ लिबरेटर है, वहाँ तक हम जाते हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे उसको मैं डायरेक्शन सेट कर देता हूँ। तो वो रास्ता है करीबन 108 किलोमीटर का और 1 आवर 16 मिनट लगेंगे हमें वहाँ तक पहुँचने के। तो ये रास्ता हम सिलेक्ट कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए। तो अभी हम निकल पड़े लॉन्ग ड्राइव पर। अब हम हाईवे के ऊपर आ गए हैं। नॉर्मली यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं होता है मगर अभी रश आवर है। अभी 4:45 बजे है तो यहाँ पे अभी रश आवर बोला जाता है इस टाइम को। तो इसलिए यहाँ पे आपको ट्रैफिक ज़्यादा देखने को मिलेगा। मगर जैसे जैसे हम लोकेशन की ओर जाएंगे वैसे वैसे ट्रैफिक कम होता जाएगा क्योंकि ये सिटी एरिया है तो यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है। जैसे ही हम सिटी एरिया से बाहर निकलेंगे ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो अभी आगे इंटरसेक्शन आ रहा है और इस इंटरसेक्शन से हमें हाईवे से एग्जिट लेना है और एक दूसरे हाईवे पे हमें मर्ज होना है। तो यहाँ पे हमको अभी थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन पे थोड़ा ट्रैफिक रहता ही है। और अभी टाइम ऐसा है कि अभी 10 आवर चल रहा है तो यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा रहेगा। देखो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन पे ट्रैफिक जाम हो गया है। नॉर्मली यहाँ पे रश आवर में जब भी हाईवे पे जो भी इंटरसेक्शन होते हैं वहाँ पे इतना ट्रैफिक रहता ही है। तो अब हमने इंटरसेक्शन क्रॉस कर लिया है, मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक हमने पार कर ली है और अब हम निकल पड़े हैं दूसरे हाईवे को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे एक हाईवे से दूसरे हाईवे पे कनेक्ट होना हो तो आपको ऐसे इंटरसेक्शन मिलेंगे और ऐसे इंटरसेक्शन के थ्रू आप एक हाईवे से दूसरे हाईवे पे शिफ्ट हो सकते हो। और यहाँ पे हाईवे की स्पीड करीबन 100 किलोमीटर पर आवर की है और जो भी गाड़ियाँ अभी चल रही है वो भी 100 की स्पीड से जा रही है। अभी इंटरसेक्शन पे जो चल रही है वो 70 के आसपास है। अभी मेरी गाड़ी 70 की स्पीड पे चल रही है मगर जैसे ही हम हाईवे पे मर्ज हो गए वैसे ही हमारी स्पीड बढ़ जाएगी और 100 तक चली जाएगी। देखो यहाँ पे सिग्नल देना ज़रूरी है। अगर आपको लाइन चेंज करनी है तो आपको सिग्नल देना पड़ेगा। और अब हमें 19 का एग्ज़िट लेना है तो अभी हमें और एक हाईवे कनेक्ट करना है। ये हाईवे से हम जाएंगे अभी एक दूसरे हाईवे की ओर। देखो एम्बुलेंस जा रही है तो यहाँ पे सारा ट्रैफिक उसको वे दे रहा है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है, वो बड़ी दुख की बात है। मगर यहाँ पे जब भी एम्बुलेंस हो या फिर फायर ब्रिगेड की कोई भी गाड़ी जा रही है तो सारा हाईवे साइड में चला जाता है और उसको वे दे देता है ताकि वो फास्ट उसकी लोकेशन तक जा सके।
हमें भी ये इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है हमारे इंडिया में। देखो अभी मैं हाईवे से बाहर निकल गया, अब दूसरे हाईवे तक जाएंगे, मगर वो रास्ता थोड़ा अंदर से जाएगा क्योंकि हाईवे के ऊपर बहुत ट्रैफिक था, तो गूगल ने मुझे डाइवर्ट कर दिया अंदर के रास्ते से। फिर मुझे वो दूसरे हाईवे पे कनेक्ट करेगा, क्योंकि अगर मैं हाईवे लेता तो वहाँ पे अभी पूरा रेड जोन दिखा रहा है। दैट मीन्स वहाँ पे अभी ट्रैफिक हाईवे पे बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए गूगल ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं इंटरनल रास्ता ले लूँ ताकि मैं जल्दी उस लोकेशन तक पहुँच सकूँ। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है ना, वो बहुत ही बड़ा प्लाजा है, और यहाँ पे कनाडा में ऐसे प्लाजा आपको देखने को बहुत ही मिलेंगे। वहाँ पे पूरा कॉमर्शियल सेंटर रहता है, सारी शॉप्स और वो सब ऐसे प्लाजा में ही रहती है। तो देखो अभी हम दूसरे हाईवे को भी कनेक्ट कर रहे हैं, और ट्रैफिक देख के आपको पता लग गया होगा कि गूगल ने मुझे इंटरनल रोड पे ट्रांसफ़र क्यों किया था, क्योंकि हाईवे पे अभी ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर मैं हाईवे लेता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है यहाँ पे आने के लिए। तो मुझे उसने इंटरनल रास्ता सजेस्ट किया, और वो इंटरनल रास्ते से होकर मैं यहाँ पे जल्दी पहुँच गया। जब भी मुझे टाइम मिलता है ऐसे मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल पड़ता हूँ। ज़्यादातर यहाँ पे टाइम मिलना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हर बार हमको यहाँ पे फ्री टाइम मिलता नहीं है। मगर जैसे भी मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं निकल जाता हूँ ऐसे लॉन्ग ट्रिप के लिए, और मैं उबर करता हूँ। तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कौन से टाइम पे फ्री रहना है और कौन से टाइम पे मुझे वर्क करना है, तो वो मेरे लिए थोड़ा आसान है। और मंडे एंड ट्यूसडे यहाँ पे मैं उबर जनरली नहीं करता। मंडे और ट्यूसडे को मैं यहाँ पे फ्री रहता हूँ, तो उस टाइम पे मैं ये लॉन्ग ट्रिप के लिए निकल जाता हूँ, और यहाँ पे मैं वीडियो भी बनाता हूँ। आप ऐसा समझ लो कि वीडियो बनाना मेरा पैशन है, और जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है उस टाइम पे मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता रहता हूँ। और वैसे भी घूमने की सीज़न अभी समर टाइम में ही होती है। विंटर में हम यहाँ पे इतना घूम नहीं सकते। जो भी आपको घूमना है यहाँ पे वो आप समर में घूम लो, उसके बाद यहाँ पे आप घूम नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको समर क्योंकि यहाँ पे अगर आपको विंटर में कोई भी लोकेशन पे जाना है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे वेदर इतना हार्श होता है विंटर में कि आप प्रीफर नहीं करते उस टाइम पे बाहर कोई भी जगह पे जाके घूमने का। उस टाइम पे प्लानिंग करना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो हम समर में ही यहाँ पे जितना टाइम मिलता है उसी टाइम में हम यहाँ पे घूमने के लिए निकल चलते हैं। अगर टाइम की बात करें ना, तो यहाँ पे कनाडा और यूएसए में टाइम का बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे हावरली पे मिलता है। तो हर एक बंदा यही फिराक में रहता है कि जितना ज़्यादा काम वो कर सके उतना ज़्यादा वो काम कर ले। तो उसके कारण उसके पास इतना टाइम नहीं रहता जितना आप सोच सकते हो कि इंडिया में हमारे पास जॉब के अलावा भी बहुत सारा टाइम बचता है, जहाँ पे हम कोई भी पार्लर पे जाके वहाँ पे फ्रेंड और हमारे रिलेटिव के साथ जाके वहाँ पे गप्पे लड़ा सकते हैं। तो ऐसा टाइम यहाँ पे कनाडा में मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हर एक का शेड्यूल फिक्स रहता है, और उसके अलावा भी उनको बहुत सारे और भी काम निपटाने पड़ते हैं, जैसे ग्रोसरी का काम है और बच्चों को स्कूल का काम है। तो वो जो भी काम है उसके लिए उनका टाइम निकल जाता है, तो उनके पास इतना फ्री टाइम बचता नहीं है कि वो ऐसे घूमने निकल सके। मुश्किल से 2 दिन यहाँ पे मिलते हैं जिसमें यहाँ पे लोग घूमने के लिए निकल सकते हैं, या तो फिर अपना जो भी पेंडिंग काम होता है वो पेंडिंग काम उस टाइम पे वो करते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि आप मुझसे फ़ोन पे बात करो, मगर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मुझे फ़ोन पर बात करने का तब का भी टाइम नहीं मिलता,
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब हम जॉब पे होते हैं या फिर हम अभी मैं ऊबर करता हूँ, तो ऊबर जब भी करता हूँ उस टाइम पे मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप ऊबर कर रहे हो तो उस टाइम पे कस्टमर के साथ होते हो, उस वक्त आपको फ़ोन पे बात करना अलाउ नहीं है, तो उस वक्त भी हम बात नहीं कर सकते। और जनरली प्रॉब्लम क्या होता है कि इंडिया का टाइम जोन और यहाँ पे कनाडा का टाइम जोन, वो दोनों थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे कनाडा का टाइम जोन इंडिया के टाइम जोन से 10.5 घंटे पीछे है। मीन्स इंडिया में जब वहाँ पे दिन होता है तब यहाँ पे रात होती है, और वहाँ पे जब रात होती है तब यहाँ पे दिन होता है। तो मुश्किल से 2-3 घंटे का ऐसा पीरियड हमको मिलता है कि उस टाइम पे अगर हम चाहे तो भी इंडिया बात कर सके। मगर जो नॉर्मल शेड्यूल रहता है वो नॉर्मल शेड्यूल इतना टाइट रहता है कि उस टाइम पे काम के दौरान आप किसी से बात नहीं कर सकते। तो वो एक कंस्ट्रेंट आ जाता है, जिसके कारण मैं, अगर आप बोलो कि मुझे फ़ोन पे बात करनी है आपसे, तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन पे बात करना इतना इजी नहीं है। अगर हमें हमारे फ्रेंड और रिलेटिव से भी बात करनी हो इंडिया में, तो भी उसको हमें शेड्यूलिंग करना पड़ता है कि इस हफ्ते हम इन लोगों से बात करेंगे, दूसरे हफ्ते हम दूसरे रिलेटिव और फ्रेंड से बात करेंगे, तभी हम सबके साथ बात कर पाते हैं। तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं आपसे फ़ोन पे बात कर सकूं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके उतना मैं आपको वीडियो बना के सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि वहाँ का टाइम जोन डिफरेंट है, यहाँ का टाइम जोन डिफरेंट है, तो हर टाइम पे मैं आपसे बात कर सकूं वो पॉसिबल नहीं है। मगर मेरे लिए पॉसिबल भी ये है कि मैं आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको शेयर करूं, ताकि आपको भी पता चले। अगर उसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि 1 या 2 दिन ऐसा मैं मंथली निकालूँ जिसके अंदर मैं सिलेक्टेड लोगों से बात कर सकूँ, क्योंकि उसके लिए भी मुझे शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार मैं हर एक के साथ बात नहीं कर सकता। तो वो जैसे जैसे आपकी रिक्वेस्ट आ रही है वो मैं अभी कंसीडर कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं एक शेड्यूलिंग बनाऊँगा, और उसके बाद 1 महीने में ऐसे 1 या 2 दिन रखूँगा जिसके अंदर मैं आपसे फ़ोन पे भी बात कर सकूँ। तो अगर मेरी बात आपसे फ़ोन पर नहीं हो रही है तो आप उसका बुरा मत लगाना, क्योंकि यहाँ की जो सिचुएशन और यहाँ की जो वर्किंग कंडीशन ऐसी है कि मैं हर बार फ़ोन पे बात नहीं कर सकता। मगर अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक आपकी इंक्वायरी है, तो आप मुझे कमेंट करो, तो मैं कमेंट में आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको बात ही करनी है तो फिर आप वेट करो कि मुझे फ्री टाइम मिले, तो उस टाइम पे मैं आपको फ़ोन करके आपसे बात कर पाऊँगा। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉब्लम टाइम के रिलेटेड सबको होता है। जब आप यहाँ पे आओगे तभी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे टाइम का कितना प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे अभी तो देखो, अभी समर चल रहा है, तो अभी तो 5 बजे, अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ है, मगर जैसे जैसे विंटर आता जाएगा ना, वैसे वैसे अंधेरा जल्दी होता जाएगा। जैसे ही विंटर नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे शाम बहुत ही जल्दी हो जाती है। और दिसंबर में तो आप मानोगे नहीं, दिसंबर में तो यहाँ पे 3:30 या 3:45 बजे ही अंधेरा हो जाता है। और समर में अगर बात करें तो समर में 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक भी यहाँ पे अंधेरा नहीं होता है। तो यहाँ की कंडीशन इंडिया की कंडीशन से बहुत ही डिफरेंट है। अगर समर में अगर बात करें तो समर में आपको ज़्यादा लाइट मिलती है, और विंटर की बात करें तो विंटर में यहाँ पे इतनी लाइट नहीं मिलती है, क्योंकि मुश्किल से 5 या 6 घंटे सन आपको देखने को मिलता है, उसके बाद तो पूरा अंधेरा ही हो जाता है। तो अगर आपके साथ मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है तो आप उसका बुरा मत लगाना। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं, जो भी सब्सक्राइबर ने मुझे बोला है कि मुझे कांटेक्ट करना है, तो मैं आपको फ़ोन से बात करूंगा, मगर उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो, अब हम हाईवे से निकल गए हैं और अब हम सिटी से थोड़े दूर आ गए हैं। तो यहाँ पे अभी इतना हाईवे पे ट्रैफिक आपको देखने को नहीं मिलेगा। ट्रैफिक तो अभी भी है, मगर फ्लो में चल रहा है। यहाँ पे हाईवे पे सबसे बड़ी
बात क्या है कि अगर आप हाईवे पे चल रहे हो ना, तो यहाँ पे ट्रैफिक फ्लो में चलता ही रहता है। यहाँ पे आपको ट्रैफिक जाम या ऐसी सिनारियो बहुत कम देखने को मिलता है, मगर अगर ट्रैफिक जाम भी होता है तो वो भी फ्लो में रहता है। मीन्स आपकी स्पीड कम हो जाती है, मगर थोड़ी देर बाद आपका नॉर्मल जो स्पीड होती है वो स्पीड तुरंत ही आ जाती है। अभी मेरी गाड़ी 100 के ऊपर चल रही है, मगर आपको पता नहीं चलेगा कि अभी मैं 100 की स्पीड पे जा रहा हूँ, क्योंकि सभी गाड़ियाँ मेरे आसपास में जो चल रही है ना, वो भी अभी 100 की स्पीड पे ही चल रही है। और एक बात मैं आपको बताऊँ ना कि यहाँ पे कनाडा में आप कोई भी सिटी में रह रहे हो तो उसके आसपास में घूमने लायक स्पॉट बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। अगर मैं मॉन्ट्रियल की बात करूँ पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे मॉन्ट्रियल में आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे पार्क्स भी है, यहाँ पे अगर आपको लेक पे जाना है तो लेक भी है, रिवर पे जाना है तो रिवर भी है, अगर माउंटेन पे जाना है तो माउंटेन भी पास में बहुत है, अगर आपको जंगल में जाना है तो यहाँ पे पास में बहुत सारे जंगल भी है। तो आपको जिस तरह का आपका शौक़ है उस तरह का आप यहाँ पे एन्जॉयमेंट कर सकते हो। मगर जो भी एन्जॉयमेंट करना है ना, वो एन्जॉयमेंट आप समर में कर लो, क्योंकि विंटर में तो यहाँ पे आप कोई भी जगह पे जाओ वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे विंटर में भी एक्टिविटी होती है। जब विंटर आएगा तब मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे विंटर में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, मगर वो एक लिमिट हो जाती है। और यहाँ पे विंटर में -25 और -30 डिग्री में हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो लोग बाहर निकल कर एंजॉय कर सके, मगर यहाँ पे पब्लिक एंजॉय करती है। यहाँ पे विंटर में भी वो लोग स्कीइंग करते हैं और स्केटिंग करते हैं, आइस स्केटिंग बोलते हैं, वो आइस स्केटिंग करते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटी विंटर में भी यहाँ पे लोग करते हैं। देखो, अब मॉन्ट्रियल से थोड़े बाहर निकल गए और अभी माउंटेन एरिया चालू हो गया है, और यहाँ से धीरे धीरे माउंटेन एरिया स्टार्ट होता है। तो आपको यहाँ पे माउंटेन भी देखने को मिलेगी। और अभी क्या है कि अभी ऑटम की सीज़न आने वाली है, तो यहाँ पे देखो ये जो पेड़ों के पत्ते हैं ना, वो येलोइश टोन पकड़ रहे हैं, क्योंकि अब जब जैसे जैसे अभी ऑटम आएगी वैसे वैसे ये सारे पेड़ों के पत्ते के रंग जो है ना वो बदलने वाले हैं। बहुत सारे पेड़ों के तो अभी रंग बदलना स्टार्ट हो गए, मगर जैसे ही ऑटम अपने फुल फ्लेज में आ जाएगा उस टाइम पे यहाँ पे पूरा माहौल आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ये जो ग्रीन है वो येलो हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे, या फिर मरून कलर के हो जाएंगे। ऐसे डिफरेंट कलर के यहाँ पे पेड़ हो जाते हैं। और उसके बाद तो विंटर आ जाता है, तो विंटर में तो ये जितने भी पत्ते हैं ना, वो कोई पत्ता रहता ही नहीं है, सारे पत्ते ऐसे ही झड़ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे वेदर समर ख़त्म होने को है और विंटर स्टार्ट होने को है। और अभी की बात करूँ तो अभी एटमॉस्फेयर चल रहा है अराउंड 13 डिग्री सेल्सियस, और रात तक वो हो जाएगा करीबन 8 या 9 डिग्री सेल्सियस। तो जो हम इंडिया में जिसको विंटर बोलते हैं ना, ऐसा एटमॉस्फेयर अभी यहाँ पे चल रहा है, ऐसा वेदर अभी यहाँ पे बन गया है। जो इंडिया का विंटर बोलते हैं वो अभी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही नवंबर दिसंबर आएगा उस वक्त यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर जाना स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर 15 के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में जाना स्टार्ट हो जाता है, और शुरुआत में वो -2 -3 ऐसे जाता है, मगर जब दिसंबर आता है उस वक्त वो -15 या -25 भी चला जाता है। यहाँ पे हाईवे पे ड्राइव करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं जब भी फ्री टाइम मिलता है ना, तो ऐसे यहाँ पे हाईवे पे लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाता हूँ। तो क्या है, इससे माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। आप जो पूरे हफ्ते आप जो काम करते हो और पूरे हफ्ते जो टेंशन पालते हो, उसमें से आपको जब भी आप लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलते हो तो आपको थोड़ा एक रिलैक्सेशन मिलता है। दूसरों का तो पता नहीं है, मगर जब भी मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकलता हूँ तो मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट होने को भी मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है मेरे लिए। अब आगे टीम हॉटन आ रही है, तो हम वहाँ से थोड़ी कॉफ़ी ले लेते हैं। तो कॉफ़ी लेके साथ में लॉन्ग ड्राइव पे जाना थोड़ा मज़ा आता है। अगर साथ में कॉफ़ी हो और आप लॉन्ग ड्राइव पे अकेले जा रहे हो तो आपको मज़ा आता है। मेरी वाइफ का अभी तो जॉब चल रही है, मगर वो जब भी फ्री होती है तो उस टाइम पे वो भी मुझे ज्वाइन करती है, तो हम दोनों भी लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। मगर अभी तो उसकी जॉब चल रही है, तो उसके कारण उसको अभी टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे उसको मंडे से लेकर फ्राइडे तक जॉब रहती है। तो उस टाइम पे तो
फ्री टाइम निकालना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मगर जब वो फ्री होते हैं उस टाइम पे अगर उनको जाना है कोई भी जगह पे, तो उस जगह पे हम लॉन्ग ड्राइव के लिए उस टाइम पे निकल जाते हैं। अब देखो ये माउंटेन एरिया स्टार्ट हो गया और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कैनेडियन हाईवे कैसे दिखते हैं। यहाँ पे देखो नेचुरल सीनरी इतनी ज़्यादा है ना कि आप कोई भी जगह पे घूमने जाओ ना, तो आपको उस टाइम पे मज़ा ही आएगा, क्योंकि जो नेचर की बात करें ना, तो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी कुट के भरी है। आपको बहुत सारे स्पॉट यहाँ पे मिल जाते हैं जहाँ पे आप हर एक तरह की एंजॉयमेंट कर सकते हो। और देखो अभी मैंने यहाँ पे स्पीड मेरी सेट करके रखी है, मैंने क्रूज सेट कर दिया है, तो अभी आराम से मेरी गाड़ी चल रही है। मुझे एक्सीलेटर पे पैर रखने की भी ज़रूरत नहीं है और आराम से मेरी गाड़ी एक नॉर्मल स्पीड जो मैंने सेट करके रखी है उसी स्पीड में मेरी गाड़ी चल रही है ट्रैफिक के साथ। तो यहाँ पे आपका जो मैकेनिकल मैनोवर होता है ना, वो थोड़ा कम हो जाता है। जब आप हाईवे पे निकलते हो ना, तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं रहता है और आप एंजॉय कर सकते हो। बातों बातों में हमको कॉफ़ी लेनी थी, मगर वो कॉफ़ी वाला भी निकल गया। अब नेक्स्ट लोकेशन पे हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हम कॉफ़ी ले सकते हैं। तो चलो गूगल में सर्च कर लेते हैं। टिम हॉर्टन अलोंग माई रूट। तो देखो अभी मैं ड्राइव कर रहा था तो मैं यहाँ पे टाइप तो नहीं कर सकता था, मगर मैंने वॉइस कमांड का यूज़ किया और वॉइस कमांड देके गूगल को बोल दिया कि मुझे मेरे पास में जो भी मेरे रूट में आ रहा है वो टिम हॉर्टन पे मुझे ले चल। तो उसने मुझे जो नज़दीक में जो भी टिम हॉर्टन आ रहा था उसका वे मुझे फाइंड करके दे दिया। तो अब हम जा रहे हैं टिम हॉर्टन की ओर और वो करीबन यहाँ से है 8 किलोमीटर की दूरी पर।